तो दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे पर्यावरणीय अध्ययन मैराथन, जो टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह है। तो चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता-पिता एवं उनके बच्चे हों। और तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता-पिता एवं दादा-दादी हों। और चौथा ऑप्शन है केवल पति-पत्नी। तो दोस्तों एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता-पिता एवं उनके बच्चे हों। प्रश्न नंबर 2, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 व 18 वर्ष, 18 व 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़के की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं किशोरावस्था में समाज से सीखना। और तीसरा प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। और चौथा है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक पूर्वाग्रह। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों को पहला देखते हैं, पहला पाठ समाजीकरण का परिवार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार से। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है और बाल श्रम, यानी कि यह सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। चौथा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यह परिवार की विशेषता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए या कीटों को दूर रखने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के सामान नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर वे भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से संप्रेषण 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इन गांवों में भारी बारिश होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? तो यह गांव उत्तराखंड में होना चाहिए। पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में इस तरह के मकान बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो ऑप्शन, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू की छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 व 1, 1, 2 व 4, 1, 2 व 3, 2, 3 व 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 व 4। कुटुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान या झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। कुटुक झारखंड की भाषा है। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? B.R. अम्बेडकर द्वारा, भजनलाल द्वारा, गुरु जम्बेश्वर द्वारा, जोधपुर के राजा द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। अब देखते हैं प्रश्न स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल से संबंधित प्रश्न। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय लगता है 27 दिन 8 घंटे, 28 दिन 8 घंटे, 27 दिन 12 घंटे या 28 दिन 12 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे। क्षुद्र ग्रह से आशय है मंगल एवं शनि के बीच मौजूद छोटे छोटे पिंड, मंगल एवं बृहस्पति के बीच मौजूद छोटे छोटे पिंड। और ऑप्शन देखते हैं, बृहस्पति एवं शनि के बीच मौजूद छोटे छोटे पिंड, ऐसे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंगल एवं बृहस्पति के बीच मौजूद छोटे छोटे पिंड। कभी कभी आकाश में एक चमकदार प्रकाश के साथ कोई वस्तु जलती हुई प्रतीत होती है, इसका संभावित कारण हो सकता है क्षुद्र ग्रहों का सूर्य में समा जाना, कृत्रिम व प्राकृतिक उपग्रहों का टकराव, उल्का पिंडों का पृथ्वी के वातावरण में आकर जल जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्का पिंडों का पृथ्वी के वातावरण में आकर जल जाना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिन रात के चक्र का रुकना, ऋतुओं का परिवर्तन बाधित होना, अत्यधिक ठंड पड़ना या अत्यधिक गर्मी पड़ना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन न करे तो उपयुक्त में से कौन सी परिस्थितियां सत्य सिद्ध होंगी? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 4 या केवल 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। विषुव क्या है? दिन व रात के बराबर होने की स्थिति, दिन के लंबे व रातों के छोटे होने की स्थिति, दिनों के छोटे व रातों के लंबे होने की स्थिति, पृथ्वी के विषुवत वृत्त के लंबवत होने की स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिन व रात के बराबर होने की स्थिति। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो कहलाती हैं समताप रेखाएं, सममेघ रेखाएं, आइसोहेल या आइसोटोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहेल। किस तिथि को सारे संसार में दिन व रात बराबर होते हैं? 22 मार्च, 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर, 23 मार्च, 23 मार्च, 21 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर, 21 मार्च। अधिवर्ष यानी कि लीप का कारण है पृथ्वी की दैनिक अथवा घूर्णन गति, पृथ्वी की समान परिक्रमण गति, पृथ्वी की असमान परिक्रमण गति या पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की समान परिक्रमण गति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी की समान परिक्रमण गति। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर होगी, दोपहर होगी, संध्या समय होगा, प्रातः काल होगा या आधी रात का समय होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर होगी। अपने अक्ष का घूर्णन के सापेक्ष पृथ्वी को 1 डिग्री की दूरी तय करने में लगने वाला समय है 1 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट या 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी है ऑप्शन 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है ऑप्शन 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व, 81 सही 1/3 डिग्री पूर्व, 82 सही 1/2 डिग्री पश्चिम, 81 सही 1/2 डिग्री पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व। वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन, चालन, विकिरण या अवशोषण।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, रेडिएशन। वायुमंडल रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है। प्लांक का नियम बताता है कि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी, वह उतनी ही कम ऊर्जा का विकिरण करेगी, या वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का अवशोषण करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय का लाल रंग प्रतीत होता है। जैव विविधता निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस या अकोनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना प्लांट से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं खेजड़ी, गोडावड़, चिंकारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोंडावड़ और राज्य जंतु चिंकारा। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की क्लिप मिलती रहे। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेस्ट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, ये तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी। तो चंद्रप्रभा चंदौली। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल या फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूल से प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ या कस्तूरी मृग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। यह उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में या 1997 में। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है।
राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट या भेड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सा नगर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? तो बुलंद झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या जयमंद झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयमंद झील, ऑप्शन नंबर 4। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या यह सभी? तो इसका आंसर होगा यह सभी। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ आने पर जैव विविधता बढ़ती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए या हंगुल के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। कोशिकाओं के ऐसे समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना और कार्य समान होते हैं अंग कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं, अंगतंत्र कहलाते हैं, संगठन के स्तर कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक कहलाते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो USEPA, IUCN, WWF, IGBP? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक पब्लिश किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। चमौली के रैड़ी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या गौरा देवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरा देवी। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा प्राकृतिक नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या चक्रवात? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? तो चढ़स, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई, फव्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंद सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है? पवन, सूर्य, पौधे या जानवर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य या चंद्रमा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपेज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी की निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और चौथा है भूमध्य सागर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम भूमध्य सागर करता है।
अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार, कोंकण तट, कन्नड़ तट, उत्तरी सरकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अब प्रदूषण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर नगरीकरण। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? जैन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड के द्वारा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा, जैन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। लंदन धूम्र पाया जाता है? ग्रीष्मकाल में दिन के समय, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकाल में सुबह के समय। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रेगाड़ुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंगीन करने के लिए, रंग रहित करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। BOD 5 क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं: कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, और चौथा है कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में यह धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो कैसा प्रश्न लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप अपने टाइम का ध्यान रखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।